हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे आने वाली न्यू मूवी RRR के बारे में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालते हैं। इस मूवी में दोस्तों अंग्रेज़ों के ज़माने के दो करैक्टरों के बारे में चर्चा की गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। ये मूवी दो फ्रीडम फाइटरों के बेस पर बनाई गई है, जिनमें से एक का नाम है अलूरी सीताराम राजू और दूसरे का नाम है कोमाराम भीम। इन दोनों के रहने का स्थान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है और ये दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। इन दोनों ने आदिवासियों के लिए अंग्रेज़ों से डट कर मुकाबला किया और शहीद हो गई। ये दोनों सेनानी अपने दोस्तों के साथ आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहते थे और लड़ाई के लिए गुरिल्ला वारफायर कला का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला वारफायर उसे कहा जाता है दोस्तों जैसे जंगलों में छिपकर दुश्मनों पर वार किया जाता है। इसमें किसी के पास कोई ड्रेस नहीं होती। बाहुबली मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे। अलूरी सीताराम राजू एक आदिवासी ग्रुप से संबंध रखते हैं। राजू का पालन पोषण उसके चाचा ने किया था। सीताराम राजू जब छोटी उम्र में थे तभी से उनको ये कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने ही तो हमें गुलाम बनाया है, वही तो हमें लूटते आ रहे हैं। सीताराम राजू ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वैदिशी और ज्योतिषी की भी पढ़ाई की है। बड़े होने पर उसने लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उन्होंने 2 साल तक पहाड़ी गुफा में सन्यासी का जीवन भी जिया है। सीताराम राजू गांधी जी के चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उसने अपने सभी आदमियों को गांधी जी के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के आंदोलन से आज़ादी नहीं मिली और उसने अपना एक मजबूत सैन्य संगठन बनाया। सीताराम राजू ने अंग्रेज़ों के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। 6 मई 1924 को सीताराम राजू का मुकाबला असम राइफल से हुआ। इस भारी लड़ाई में उनके कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन सीताराम राजू को वो मार नहीं सके। एक दिन ईस्ट कोस्ट की पहाड़ियों में पुलिस सीताराम राजू को ढूंढ रही थी। उनको वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। पुलिस वाले उस पर पीछे से गोली चला देते हैं और वो जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर बाद में वो स्वीकार कर लेते हैं कि वही सीताराम राजू हैं। ऐसा पता चलने के बाद उनको गोदावरी नदी के किनारे पेड़ से बांधकर गोलियों से भून दिया जाता है। भले ही वो आज नहीं रहे, पर वहाँ के लोगों के देवता के रूप में आज भी वो जिंदा हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी स्टोरी है कोमाराम भीम की। आदिवासियों के द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई में कोमाराम भीम ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काफ़ी लोग इनके बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इनके बारे में लिखी गई बहुत सी किताबें तेलुगु भाषा में हैं। इन्होंने जंगल का सारा भाग आदिवासियों को देने का आंदोलन छेड़ा था। कोमाराम भीम ने कोई पढ़ाई नहीं की थी। वो ऐसे ही अपने लोगों की कठिनाइयों को देखकर बड़े हो गए। जमींदार आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। जब कोमाराम भीम के पिता ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनकी हत्या कर दी गई। कोमाराम भीम ने भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और आगे चलते चलते ये आवाज़ भी लड़ाई में बदल गई। कोमाराम भीम ने 4 साल तक असम में चाय की खेती का काम भी किया। वहाँ जाकर उन्होंने काम करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 4 दिन के बाद उनको जेल से रिहाई मिल गई। उन्होंने टैक्स को माफ़ करवाने के लिए बहुत आवाज़ें उठाई, लेकिन किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना। कोमाराम भीम ने कुछ लोगों के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। कुछ लोगों के पास तो सिर्फ कुल्हाड़ी और धनुष ही थे। अब आप ही बताओ दोस्तों, बंदूकों के सामने कुल्हाड़ी और धनुष कहाँ टिकने वाले थे। पुलिस ने कोमाराम भीम को संदेश भिजवाया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें, लेकिन कोमाराम भीम नहीं माने और इस लड़ाई में उनके 15 साथी और कोमाराम भीम शहीद हो गए। लोग ये कहा करते थे कि कोमाराम भीम के पास जिंदा होने की जादुई शक्तियाँ हैं। ऐसा सुनने के बाद अंग्रेज़ों ने भीम के शहीद होने के बाद भी उसके मुंह पर इतनी गोलियां चलाई, उनका मुंह पहचान में नहीं आ रहा था। इसी के चलते ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है और यही सब RRR मूवी में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।